पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अत्यंत प्राचीन मठ जिन्होंने भारत को एकीकृत करने, भारत को सही दिशा में अपनी भूमिका तो निभाई, लेकिन उनमें से बहुत सारे मठों पर अभी ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जिनके कमेंट्स, जिनकी बातें झूठ मूठ में सनातन को जात पात में घसीटना, जबकि सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो वर्ण था वो जन्म आधारित नहीं था, योग्यता से वर्ण को बदला जा सकता था। ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र हो सकता था, शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता था। विश्वामित्र जी ने तो अपने जीवन में ही अपना वर्ण बदला था। क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत रहते हुए ने जब महसूस किया कि मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए, तो वो अपने जीवन में ही ब्राह्मण बन गया। तो मूलतः जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, उसकी कण-कण में ब्रह्म को मानकर समानता और आपस में सम्मानता, एक दूसरे का सम्मान करने की जो संस्कृति है, उसे ये गुमराह करने लगे। फिर बीच के काल में स्वामी रामानंदाचार्य जो भूमिहार कुल में जन्मे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो औदिच्य कुल में जन्मे थे, स्वामी विवेकानंद जी जो कायस्थ कुल में जन्मे थे, गुरु नानक जी जो खत्री कुल में जन्मे थे, ऐसे बहुत सारे उच्च कोटि के लोग भारत को वास्तविक दिशा देने आए, जो परंपरागत मठों के तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सच्चा प्रकाश फैलाया कि हर सनातनी धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कसकर इस ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में जो ओम में बिंदु है और इस ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित व्यवस्था में विश्वास रखता है, और प्रकृति के नियम ही हमारे रित हैं और इन प्रकृति के नियमों का पालन ही धर्म है। यह संदेश और यह प्रकाश फैलाया। फिर भारत सही दिशा में बढ़ निकला और एकजुट होकर न्याय की लड़ाई को लड़ता हुआ अंग्रेजों तक से भारत को मुक्त करा लिया। क्योंकि जब इस समानता की बात हुई तो एक ऐसी एकता भारत में स्थापित हुई, समानता वाला जो हमारा मूल सनातन धर्म है, जब उसका प्रकाश फैला, वो सामने आया, तो समस्त जातियों में उत्साह का संचरण हुआ इस न्याय और एकता के कारण। और हम सनातन संस्कृति के सभी जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू एकजुट हुए और उन अंग्रेजों को लड़कर पराजित करके अपनी स्वतंत्रता को छीन लिया, जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबने की कहावत प्रचलित थी। बाद में बहुत सारे ऐसे महामनीषी, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे, और अब जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, परम पूज्य गुरु जी माधव सदाशिव गोलवलकर, और उनके साथ अधिकांश संघ चालक जी, वर्तमान संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के नेतृत्व में देश का एक अलग जागरण हो रहा है। इसी बीच स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण सिंह जी जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने देवघर के पूज्य शिव मंदिर में दलित बंधुओं का प्रवेश कराया था, भूमिहार ब्राह्मण कुल में ही जन्मे थे। भूमिहार ब्राह्मण कुल में ही जन्मे और काशीराज परिवार के सदस्य श्री राजनारायण जी, जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी हराया, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में अपने दलित भाइयों के प्रवेश को सुनिश्चित कराने हेतु आंदोलन किया। स्वामी सहजानंद जी तो पूरे जीवन जन्मगत ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध लड़ते ही रहे, जो एक बार शंकराचार्य जी के पद पर भी प्रतिष्ठित करने के लिए प्रस्तावित थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मैं
जनता के बीच जन्मगत ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने हेतु संघर्ष करने को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। शंकराचार्य के पद पर वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं निष्क्रिय अक्रिय होकर उसको चुनने के, तो उन्होंने इनकार कर दिया और आजीवन संघर्ष करते रहे सनातन संस्कृति को दिशा देने और सनातन संस्कृति के अंतर्गत जन्मगत ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए। उमा भारती जी, साध्वी ऋतंभरा जी, बाबा रामदेव, बागेश्वर बाबा और इसके भी पूर्व जैना कृष्णमूर्ति ने अमेरिका तक में सनातन धर्म की वैज्ञानिक दृष्टि को प्रसारित किया। जैना कृष्णमूर्ति ही नहीं, महेश योगी जी, सद्गुरु आदि के माध्यम से योग और ध्यान की हमारी संस्कृति जो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है सारी दुनिया में फैली। असंख्य ऐसे नाम हैं जिन्हें अभी मैं ले नहीं पा रहा और जो परंपरागत पीठों से नहीं जुड़े हैं, लेकिन सनातन संस्कृति के प्रसार में अपने ज्ञान के बल पर, अपने ध्यान के बल पर, अपने तप के बल पर, अपनी शुचिता अर्थात पवित्रता के बल पर और अपने त्याग के बल पर तो सही ही सनातन संस्कृति के प्रति अपने प्रेम और मानवता के कल्याण के प्रति अपने समर्पण के कारण सारी दुनिया में पूज्य हो रहे हैं और सनातन संस्कृति का प्रकाश सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में, भारत के भीतर निरंतर के अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क के षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप गजवा ए हिंद के माध्यम से भारत के लोगों को, मूल लोगों को, जो सनातन संस्कृति के जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू लोग हैं, उन्हें काट कर ख़त्म करके जनसंख्या में कम करके भारत की सत्ता पर कब्जा करके भारत के लोगों के धन को लूटकर, स्त्रियों को लूटकर, गुलाम मंडियों में बेचकर जो एक परिकल्पना है दिवा स्वप्न, उसको पूरा करने की शक्तियां हार नहीं मान रही। और एक और जबकि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में भारत के टुकड़े कराकर ये कह कर कि हम उनमें चले जाएंगे, ले लिया और फिर भी यहीं बने रहे। और गांधी जी जैसे लोगों ने लाख महान गुणों के बावजूद मुस्लिम नीति जो थी उनकी पूरी तरह असफल थी, जिसके कारण भारत का बंटवारा भी हुआ और भारत इस गजवाए हिंद के षड्यंत्र करने में लगे लोगों के षड्यंत्रों का शिकार आज तक होता रहा। मैं मानता हूं कि जो भी सरकार इस गांधीवाद की बात करेगी, हिंदुत्व की बात करने के साथ गांधीवाद की बात करेगी, वो भारत को पुनः भटकाने का काम करेगी और हमें इस गांधीवाद के कुचक्र से निकलकर सनातन संस्कृति राष्ट्र के रूप में भारत को पुनः स्थापित वैसे ही करना चाहिए जैसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हमारे संविधान ने किया था, जिसने भारत की कार्यपालिका का लक्ष्य सत्यमेव जयते, ऋग्वैदिक आदर्श जो सनातन धर्म का आदर्श है उसे स्थापित किया, जिसने लोकसभा का आदर्श वाक्य धर्म चक्र प्रवर्तनाया, यानी धर्म का चक्र प्रवर्तित करना है लोकसभा को, ये निर्धारित किया, जिसने न्यायालय, भारत की न्याय व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदर्श वाक्य यतो धर्म ततो जय, यानी जहाँ धर्म है वहीं विजय होगी, यह स्थापित किया था। तब जबकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी आधार पर हुआ कि भारत हिंदुओं का है, पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया जाए, उन्होंने ले लिया, और भारत हिंदुओं का है तो जो हमारा संविधान बना उसमें धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में नहीं थी। और भारत की इन तीन व्यवस्थाओं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के लक्ष्य धर्म के आधार पर थे। अभी मैंने जैसे बताया लोकसभा का कार्य क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तनाया, ये निर्धारित है, आप चेक करें, सब क्लियर है, संविधान ने निर्धारित किया है लोकसभा को धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए कार्य करना है। सरकार को सत्यमेव जयते, सत्य जो धर्म है सनातन धर्म, ऋग्वेद के अंतर्गत सनातन धर्म, चाहे वो जैनिज्म में हो, चाहे सिखिज्म में हो, चाहे बुद्धिज्म में हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, इस ब्रह्मांड के नियमों को जानना जो सत्य रूप है और उनके अनुसार कार्य करना सत्य है और इसी के अनुसार कार्य करना धर्म है। सत्यमेव जयते,
धर्म की ही विजय होगी। यह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट यानी न्याय व्यवस्था का ध्येय वाक्य निर्धारित करना, यतो धर्म, यानी इस प्रकार के सत्य आधारित धर्म का स्थान जो होगा उसी की विजय होगी, यतो धर्म ततः। तो हमारे संविधान ने तो सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के आदर्श वाक्यों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का निर्धारित किया, और सब कुछ इसी सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, इन आदर्श वाक्यों के परिप्रेक्ष्य में होना था, यह निर्धारित किया। लेकिन 1976 ईस्वी में इंदिरा फिरोज खान ने अपने मुगल खानदान की रणनीति भारत के गजवाए हिंद को सफल करने के क्रम में संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया, संविधान को इसके माध्यम से बदल दिया। वो भी कैसे? आपातकाल लागू करके, संसद को निलंबित करके, संसद से बिना पास कराए। आज भी वो पारित नहीं है, अवैध तरीके से प्रस्तावना में पड़ा हुआ है। और जो अधिकारियों कर्मचारियों की प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ ऐसे प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई जो उसी को तूल देते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष है, देश धर्मनिरपेक्ष है, देश धर्मनिरपेक्ष है। देश धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया गया है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान लागू किया गया, उसमें देश धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया गया था, उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन से संसद में बिना पराज कराए इमरजेंसी लगाकर जबरन इंदिरा राज देने लगा है। संसद में तो यतो धर्म ततः जय, न्यायपालिका का काम है, जहाँ धर्म होगा उसी की विजय करानी है। कार्यपालिका का काम सत्य रूपी धर्म ही जीतेगा, सत्य में विजयते। और संसद का कार्य धर्म चक्र परिवर्तन करना निर्धारित किया गया। यानी हमारा मूल संविधान सनातन धर्म के लिए सापेक्ष था, सनातन धर्म ओरिएंटेड था, सनातन धर्म के लिए उसे कार्य करना था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय यही तय भी हुआ था और संविधान भी उसी परिप्रेक्ष्य में बना था। तो पुनः हमें अपने संविधान को पाना होगा। बहुत सारे ऐसे नए धर्मगुरु अपनी पीठों से इसकी अलख जगा रहे हैं, सनातन संस्कृति की अलख जगा रहे हैं। यद्यपि परंपरागत पीठों के लोग भाजपा और कांग्रेस और धर्मनिरपेक्षता और नहीं धर्मनिरपेक्षता के जाल में फंसे हुए हैं। आइए हम अपने देश को पुनः सनातन धर्म की विजय की ओर अग्रसर करें और इसके लिए अपने मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में भी नहीं थी, उस अपने मूल संविधान को प्राप्त करके कार्यपालिका के सत्यमेव जयते रूपी धर्मवाक्य, लोकसभा के, संसद के या धर्मचक्र प्रवर्तनाय के ध्येय वाक्य और न्यायपालिका के यतो धर्म ततो जय के ध्येय वाक्य के आधार पर पुनः भारत को सनातन संस्कृति के संरक्षक राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। आज के एपिसोड में इतना ही। वंदे मातरम।